दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग होती क्या है, इसमें कितना बेनिफिट होता है, इसमें कहां नुकसान हो सकता है, किस प्रकार से की जाती है और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में। नॉर्मल पोल्ट्री फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम बिजनेस और इकोनॉमी न्यूज से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं, तो चलिए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग है क्या, नॉर्मल पोल्ट्री फार्मिंग से कैसे अलग है। देखिए, मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आपको मुर्गी का बच्चा देंगी, साथ में फीड देंगी जो मुर्गी खाती है और आपको दवाइयां प्रोवाइड कराएंगी। तो दोस्तों, ये चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। आपका उसमें क्या रहता है, मुर्गी फार्मिंग का जो शेड होता है वो आपका रहेगा जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। बिजली का सेटअप, पानी आपका रहेगा, बर्तन आपके रहेंगे, साथ में देखा भाली आपकी रहेगी, केयर आपको उन मुर्गी के बच्चों की करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये मुर्गी का बच्चा जब 1 से 1.5 किलो का, 2 किलो का जब हो जाता है तैयार, तब ये कंपनी इसको वापस खरीद लेती है। मतलब आप उस बच्चे को तैयार करके वापस उनको दे देंगे। इसमें आपका बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता है, चाहे वो बीमारी से मरे, कुछ ही मरे, उसमें सारा रिस्क कंपनी का रहता है। दोस्तों, ये होती है कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग। मतलब कंपनी आपसे सारा बच्चा खरीद लेगी, पहले आपको पालने के लिए देगी। दोस्तों, आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन सी नस्लें पाल सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, कंपनी आपको आपके क्षेत्र के अनुसार मुर्गी की नस्ल देती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, यहाँ पर ज्यादातर ब्रॉयलर चलता है। अगर आप साउथ में जाएंगे तो उधर की साइड में देसी जो मुर्गी होती है, जैसे कि कारी श्यामा और कड़कनाथ मुर्गी, ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इस प्रकार की मुर्गी उधर की साइड में पाली जाती हैं। उसी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी आप मुर्गियां पाल सकते हैं। इधर की साइड में आप लिस्ट देख सकते हैं। इसमें दोस्तों कारी श्यामा मुर्गी हो गई, हितकारी मुर्गी है, और उपकारी एक नस्ल होती है। एक नस्ल होती है कारी सोनाली, ये बहुत ही अच्छी नस्ल मानी जाती है, इसको भी आप पाल सकते हैं। कारी रेनबो नस्ल पाल सकते हैं क्षेत्र के अनुसार। धनराज एक नस्ल होती है, ये भी पाल सकते हैं। एक नस्ल होती है कारी उत्तम, ये नस्ल बहुत ज्यादा पाली जाती है। गोल्डन मुर्गी होती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों, ये अंडा देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो जहां पर अंडे देने वाले पोल्ट्री फार्म होते हैं वहां पर गोल्डन नस्ल की मुर्गी पाली जाती है। एक होती है ब्रॉयलर, जो एक हाइब्रिड नस्ल है, जो सफेद वाली आपने नॉर्मली देखा होगा, जैसे यूपी में और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पाली जाती है। होटल वगैरह में सबसे ज्यादा इसी की सप्लाई की जाती है। दोस्तों, अब कंपनी के बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी आपको कितना बेनिफिट देती है ये मैं आपको बता देता हूं। कंपनी 1 केजी पर लगभग आपको 12 रुपए देती है, इंसेंटिव लगा करके। नॉर्मली 8 से 10 रुपए मिलते हैं और साथ में आपका कुछ इंसेंटिव रहता है, तो टोटल मिला के 12 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको उसमें मिलता है। कोई बच्चा 1 किलो का होता है, कोई बच्चा 2 किलो का या 3 किलो का भी पहुंच जाता है। तो हम एवरेज लेके चलेंगे कि 2 केजी का प्रत्येक बच्चा वहां पर तैयार हो जाता है। तो आपने मान लीजिए 3000 बच्चे पाले थे, 3000 बच्चे आपके कंप्लीट 2-2 केजी के हो गए हैं। तो इस हिसाब से 3000 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, कैलकुलेशन इधर समझते हैं। 3000 बच्चे आपने पाले, प्रत्येक बच्चा 2 केजी का हो गया, तो यहां पर वेट निकल के आता है। और मैंने आपको बताया था 12 रुपए केजी के हिसाब से आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर आपको 72,000 रुपए एक महीने का बेनिफिट निकल के आता है। ये नेट हमारा बेनिफिट है, इसमें आप सारे खर्चे कंपनी के रहते हैं, सब कुछ कंपनी का रहता है। 3000 बच्चों पर आप एक महीने में, जो एक महीने या 35 से 40 दिन का जो पीरियड रहता है, उसमें आपको 72,000 रुपए का बेनिफिट होता है। और यही चीज आप एक साल में लगभग 10 बार रिपीट कर सकते हैं। मतलब एक साल में आप 10 बार बच्चों का जो 35 या 40 दिन का पीरियड होता है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। उसमें अगर आप 3000 बच्चे हर एक पीरियड में पालते हैं तो आपको 7,20,000 रुपए का टोटल बेनिफिट निकल के आता है। दोस्तों, बहुत अच्छा बेनिफिट है। ये तो हमने करी बेनिफिट की बात। अब देख लेते हैं उसमें नुकसान हमें कहां कहां हो सकता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उसमें जो लॉस के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं, अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं देते हैं। हम किस क्षेत्र में पाल रहे हैं, वहां पर हमें फायदा होगा नहीं होगा। चलिए लॉस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, इसमें हम 4 पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहला है, अगर उस समय कोई बीमारी आ जाती है तो बीमारी के समय में क्या समस्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ समय पहले कोविड आया था, वो एक इंसानों की बीमारी थी, पर ये मुर्गियों में इसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। जो मुर्गियों का बिकना था वो बिल्कुल बंद हो गया था, उसमें कंपनियां भी लॉस में जा रही थी। तो ऐसे में पोल्ट्री फार्मिंग को बहुत बड़ा झटका लगा था और कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग भी इससे प्रभावित हुआ था। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि कोई मान लो बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी आ गई, जैसे स्वाइन फ्लू बीच में फैला था, ऐसे कोई भी बीमारी से आपका पोल्ट्री फार्मिंग प्रभावित हो सकता है। दूसरा है कम रेट। दोस्तों, कम रेट क्यों हो जाते हैं, कंपनी आपको कम रेट क्यों देती है।
कई बार जैसे कि मान लीजिए आप इस समय पोल्ट्री फार्मिंग में अपने बच्चे डाल रहे हैं, कंपनी ने आपको बच्चे प्रोवाइड करा दिए। मान लीजिए अभी आपने बच्चा डाला और इस समय में और भी फार्मरों ने अपने बच्चे डाले मुर्गी के, तो वो 45 दिन के अंदर सभी बड़े हो जाते हैं और मार्केट में मुर्गियों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसका रेट डाउन हो जाता है, मंडी के रेट नीचे हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए कंपनी आपको जो 12 रुपये निर्धारित या 8 रुपये निर्धारित होता है तो उससे नीचे की साइड में आपको पेमेंट करती है, तो यहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा है पर चिक्स के हिसाब से ज्यादा खर्चा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप उसको जो फीड खिला रहे हैं ज्यादा और उसका जो वजन कम गेन हो रहा है, तो ऐसे में कंपनी को नुकसान होता है और उसमें आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं किस बेस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करनी चाहिए। देखिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसे आप अगर सर्दी जहाँ ठंड इलाके होते हैं वहां पर रहते हैं तो वहां पर आपको कौन सी नस्ल पालनी चाहिए, और जहां गर्मी के क्षेत्र होता है वहां पर कौन सी नस्ल पालनी चाहिए, आप अपने अनुसार अपना वेदर देख लीजिए, आप वही नस्ल पालें जो आपके क्षेत्र में पाली जाती है, तभी आपको बेनिफिट होगा। और जिस कंपनी के द्वारा आप कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार आप उसमें लॉस में पहुंच जाएंगे और कंपनी आपको प्रॉपर जो बेनिफिट है, जो शुरू में लालच दिया जाता है और जो बाद में बेनिफिट मिलता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। आप अपने क्षेत्र में पहले कंपनी का चेक कर लें कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग जो कंपनी कर रही है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी चाहिए, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग एक बेनिफिट का सौदा है, आप कर सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है, जाकर देखिए। बिजनेस से संबंधित, इकोनॉमी, न्यूज से संबंधित बहुत सारी वीडियो हम डालते रहते हैं। अभी के लिए सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।